औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला ने तमाम मीडिया हजरात ला शुक्रिया अदा बेत कि मर्चेंट एसोसिएशन मुख्तसर काल चिके दी का स्क्यूचस पुला मर्चेंट एसोसिएशन दिरिंग नचस मीटिंग चिक यक्सो पिंदे मीटिंग पेनु ज़रूरी फैसले खचिंग चस लेन से दे फैसला पब्लिक सकवा लेब चिको पिफिना यंतंगमा तकलीफ तांसिन देनु दिंग मर्चेंट एसोसिएशन चस प्रेसिडेंट और सुमा एग्जीक्यूटिव बॉडी चस फ्रेम तांसिन देनु देना दुचोक्षियोत मोहम्मद यासीन बरू प्रेसिडेंट मर्चेंट एसोसिएशन कारगिल वाइस प्रेसिडेंट फिया मोहम्मद तकी तुमैल जनरल सेक्रेटरी फिया मोहम्मद बाकिर करित और केशर फिया मोहम्मद सादिक लाटी पॉइंट दूना ऑर्गेनाइजर फिया हाजी मुस्तफ़ा अक्समर ऑल मर्चेंट एसोसिएशन कारगिल एग्जीक्यूटिव बॉडी इंजू देर गैप ना तमाम कचुक लेने अच्छी ट्रेडर सी दिन ना दून गामी अच्छी मेंबर होंगे दून गामी अच्छे मेंबर देनु जक्सियत 17 या 18 अच्छी अलग अलग लेनी दुकानी दिन दून गामी अच्छे अलग अलग मेंबर जक्सियत छाना दी फैसला अच्छे दिरिंग मर्चेंट एसोसिएशन तमाम दिन इत्तेफाक राय नामो दिरिंग दी फैसला लेने अच्छा यासीन साहब प्रेसिडेंट फिया अच्छा ऑल मर्चेंट एसोसिएशन कारगिल प्रेसिडेंट फिया को फीसिन इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद है यासीन साहब इस तमाम दुकानदार ने रिलेटेड गचुक मसले योद न का तो गचुक इश्विक दुकानदार ला यूं इतना दे जगह का खुरान यूं से गचुक लाशिक बा गोशा ना एडमिनिस्ट्रेशन ने मुन्ना यंग जगह चा गचुक मसले योद न का तो दे मसला हल भी फिया यासीन साहब ने को एग्जीक्यूटिव बॉडी ने लाज बचाइन बाकी मोहम्मद नवाबंगा यासीन साहब गुजारिश बेत केरेस मीडिया एरी दिंदा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल में पाक परवरदिगार का शुक्र करता हूँ कि हमारे सारे दुकानदार यूनियन जो भी प्रेसिडेंट है सब्ज़ी का चाहे तरखान हो चाहे रेडीमेड का हो चाहे शूज़ का बहुत सारे हमारे यहाँ चाहे वर्कशॉप वाले हो चाहे बहुत सारे हमारे यूनियन है उन सब के साथ और सब का भरोसे का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं पहले भी इससे पहले भी दुकानदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ सब्ज़ी यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ अभी इन्होंने मुझे चौधरी बाज़ार निकाला सबके ऊपर तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे साबिक़ा प्रेसिडेंट हाजी अब्बास बल्ती उनका शुक्रिया अदा करूँ क्योंकि उनके रज़ामंदी से जो हमारा ये जो यूनियन है थोड़ा इतना मतलब एक्टिव नहीं होने की वजह से उन्होंने ख़ुद वॉइस मैसेज दे के हमारे सारे दुकानदारों को बता दिया है कि भाई हमारा यूनियन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है हमारे यूनियन को ये ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है इसलिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सारा निकालने की ज़रूरत है उनकी रजामंदी के हिसाब से हमने ये किया है। और हमारा जो कल जो मसला संको में हुआ वो मोहम्मद हाबिल कुछ नाम से कुछ कोई यूट्यूबर है उनकी वजह से हम लोग ये जाग गए हैं क्योंकि हमारे दुकानदार जो है दुकानदार को हर कोई बोलता है हर कोई टोकता है चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो सब्ज़ी वाला हो चाहे वो रेडीमेड वाला हो चाहे वो चना बेचने वाला हो चाहे रेडी वाला हो हर किसी को हर कोई तंग करता है। इस हिसाब से जो है हम लोगों का सारा दुकानदार एसोसिएशन का आज यहाँ जमा हो गया सारे प्रेसिडेंट जमा हो गए हर कोई दुकानदार यहाँ आए यहाँ से ब्लॉक वाइज शाम को द्रास कहीं भी चिकन कहीं भी कोई भी मसला दुकानदारों का उठता है हम उसका डिफेंस करने के लिए निकला है। इंशाअल्लाह हमारे अभी मसले तो बहुत है बहुत सारे मसले हमारे हर ट्रेड यूनियन के अलग अलग मसले हैं तो वो ट्रेड यूनियन के साथ हम लोग सब मिल के हमारे यहाँ अभी पूरे बाज़ाब्ता टीम बना है हम इंशाअल्लाह दुकानदारों के भरोसे पे खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो हम खासकर संग को वीडियो जो सोचता बिल्कुल का दुकानदार उन्नीस 1.5 वर्ष सामान तो यारे संग सामान तक की दुकानदार यहाँ गलती 1.5 वर्ष बिल्कुल सही बात है जो आपका दुकानदार का गलती है 1.5 वर्ष सामान जाता है बिल्कुल उसके लिए सरकार ने टीम रखा है उसके लिए यहाँ फूड सेफ्टी वाला है उसके एडी फूड है उसके लिए बाज़ार का चूँकि अफसर होना पड़ता है। ये होता नहीं है कि कोई बंदा आके अपना यूट्यूबर का वीडियो पीछे से ऐसे ही उसको धोखा दे के काट के उसका आपसी दुश्मनी भी हो सकता है। इस तरह तो फिर करगिल पूरा ये हो जाएगा यहाँ कोई टैक्सी वाले पर निकालेगा वहाँ कोई कसाई पे निकालेगा कोई अपना फिर बदला इस तरह निकालते जाएगा तो फिर कहाँ से फिर कौम आगे बढ़ेगा। इस हिसाब से जो है वो बंदा जो है उसको हमने यूनियन मीडिया फ्रेटर्निटी को भी फ़ोन करके बताया उन्होंने बोला हमारे एसोसिएशन में नहीं है। इससे पहले भी उसके बहुत सारे मसले हैं हमने FIR उसके लिए सांको में दर्ज किया है। अभी जो है 17 बंदे का अभी वहाँ पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं
सांको में वही 3 दुकान नहीं है जनाब, आप भी गलत बोल रहा है। वो 3 दुकान के बगैर सांको में तकरीबन हर लिहाज से जो है 50-60 दुकान सिर्फ किराना है। तो सबको बोलो, या तो उसके पास 99% रेट वाला माल है वो भी दिखाओ, दुकानदार की अच्छाई भी दिखाओ। सीधा उसने जो है 2-4 बंदे को टारगेट करके ये किया है। अभी सांको में अभी वहाँ पे पर्चा कट गया है उसके ख़िलाफ़ जो है। अभी हमारा यूनियन जो है सख्त मज़म्मत करते हैं उसका, चाहे हमारे यूनियन को कहाँ जहाँ तक भी जाना पड़े, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसके बारे में डिस्कस करना है। दक्सा यारंग प्रेसिडेंट चुनाई वासिंग गचुक गेरी खास करेरी प्रायोरिटी रिलूशन गचुक हती हाटी पानी मुश्किलात गांव में मुश्किलात देरी गचुक प्रायोरिटी रिलूशन अच्छी बात मेन प्रायोरिटी दे जो अच्छी दे गली गली गाड़ी होने जो। अगर करगिल में बूट का दुकान नहीं है तो ज़रूरत है एक वैन में लाके बूट बेचने का। अगर करगिल में सब्ज़ी का दुकान नहीं है तो ज़रूरत है गांव में जाके सब्ज़ी बेचने का। अगर करगिल में आटा चावल का नहीं है दुकान तो फिर ज़रूरत है। तो हम लोग किस वजह से हम लोग इतना लोन निकाल के बैठे हुए जनाब, आपको बताएं तो अगर जब से दुकानदारी शुरू है तब से हम लोग 10% 5% कंपटीशन में आके 2% पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुलाजिम को 1.5-2 लाख तनख्वाह हो गया। ज़िंदगी हमारा हो गया, कोई अरबपति नहीं है दुकानदार कोई, चाहे वो कोई किसी भी बिज़नेस में हो, कुछ नहीं है। ठेकेदार आप देखिए साल में 10 अरबपति बनता है। तो हम जो है इंसाफ से काम करते हैं, हम जो है अपने हक़ का रेट लगाते हैं। इस हिसाब से जो है हम लोग अपना ही गुजारा ही निकालते हैं। दुकानदार कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। इस हिसाब से जो है हमारा प्रायोरिटी ही यही है। ये जो गली कोचे में जो कपड़ा बेचता है, जो जूते बेचते हैं, जो सब्ज़ी बेचता है, जो आटा बेचता है, जो लकड़ी बेचता है, हमारे साथ ये जो लकड़ी वाले जो तरखान हो वो सब भी हमारे यूनियन में आता है। हर चीज़ चाहे नई का हो मसला, हर चीज़। और हमारे बेकरी वालों को रेट नहीं मिलता है। हमारे होटल बरदरान को अभी बाज़ार में रिश्ते कबाब आया है बाहर से, उसमें न्यूट्री मिक्स होता है। अब उनका जो क्वालिटी वाला माल वो बिकता नहीं है। इन सब पे हमको काम करना है, इन सब को हमको देखना है। जो अभी आपके हाबिल साहब ने किया, यहाँ पे जो है डुप्लीकेट माल जो है डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है। असल में वो बैठा है, यहाँ फूड सेफ्टी वाले पुलिस बैठा है, हर चीज़ बैठा है। वो वहाँ तक जाते हैं, उनको देखते हैं कहीं कोई गलत माल नहीं आ रहा है। आज चरस अफीम गांजा आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है यहाँ करगिल में, उसको देखने वाला नहीं है। दुकानदार का जो है 50 पैसे का जो माल जो है वो हाईलाइट करता है और इदारे भी बोलने लगता है। हम जो है हमेशा जो है करगिल की कौम के लिए, हमेशा जो है करगिल की कौम के लिए भी कोई मफाद होता है, कोई कौम का मसला होता है, कोई यूनियन का मसला होता है, कोई मेडिकल का मसला होता है, हम हड़ताल करने के लिए तैयार बैठता है। आज के बाद हमारा कोई हड़ताल नहीं होगा। कोई कांग्रेस एनसी बीजेपी कहीं माइक उठा के बताएगा कल हड़ताल है, हड़ताल नहीं होगा। हमें होटल वालों का हमारा मसला होता है, हमें 2 दिन 3 दिन पहले बोलना पड़ता है। वो लोग पहले ही तैयार करता है जो कल सेल करना है, उसके लिए वो लोग 2 दिन पहले सवेरे जाग के वो सब बनाना पड़ता है, तब जाके दिन को वो सर्व करता है कस्टमर के लिए। तो इसलिए हमें 2 दिन 3 दिन पहले बताए ताकि और हम अपने यूनियन के साथ बात करें। तो हमें जेन्युइन लगे तो हम हड़ताल करेंगे, वो भी 1-2 घंटे के लिए, ये नहीं दिन भर हड़ताल करेगा। अगर हमारे इशू पर अभी हमारे बहुत सारे इशू है, अभी यहाँ ख़त्म ही नहीं होगा, हमारे सारे दुकानदारों का इशू है। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे इशू है हमारे। मेहरबानी। यासीन साहब नाता लाम बन छाना काफ़ी ngati इदारा ना देर ना लुस पर लाम बन छाना सामान नामाज 2 गुंदुज़रे देखा यारी का चुक देने लुशन। वो बात सही है आपका। अगर इस तरह मुनाफाखोरी के लिए अगर कोई छुपाता है तो हम लोग खुद चेकिंग स्क्वाड के साथ हमारा आदमी होगा, हमारे 2-4 बंदे होंगे यूनियन के, इसी तरह चेकिंग भी नहीं कर सकता है। और चेकिंग वाले भी जैसे कि टेररिस्ट आया है दुकान में उस तरह घुसता है जिस तरह बिल्कुल ये बंदा जो है चोर था। इस हिसाब से चेकिंग वाले भी डिसिप्लिन से आए, 2 बंदे वहाँ से चेकिंग करे। ज़रूरी है चेकिंग करना, हर कोई दुकानदार सेम नहीं होता, कोई लालच में गलत माल बेचता है तो इस हिसाब से जो है उसको उसका बराबर दंड मिलता है, उसको उसके ऊपर जुर्माना लगता है। हमारे यूनियन का भी आदमी होता है, उसका माल सीज़ करता है, उसको पैकिंग करता है, उसको सीज़ करने के बाद उसका वीडियो होता है, उसके बाद वो माल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। जनाब आप बोलिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ ये बात। हम चलो मैं हमेशा किराने का बात करता हूँ तो हमें यूनियन नहीं चलेगा। अब ये एक बात बोलना पड़ेगा हमें। हम घी लाते हैं 750 रुपये का, हम अपने खून पैसे का पैसा देके 750 रुपये लाते हैं, हम बेचते हैं 780 में, 30 रुपये हमारा मार्जिन होता है उसमें। तो सरकार जो है हमारा 780 ही लेके जा रहा है जनाब। वो आग लगाना है, ये करना है, वो करना है बोल के कोई आग वाग नहीं लगता है। तो हमको वही रखो ना वहाँ सीज करके, हम कंपनी को वापस करेंगे। हमारा 30 रुपये गया, हमारा जेब का 780 तो हमारा 750 तो आ गया ना, बच गया ना। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर इस तरह हमारा
10-10, 20-20 हज़ार का घी पेटी लेके जाएगा, यहाँ से तरखान का सामान लेके जाएगा, यहाँ से होटल का, यहाँ से पूरा देगी उठा के ले जाएगा। काम क्या करेंगे हम? उसके लिए सिस्टम रखा है, उसके लिए कानून है। इस तरह नहीं उठा सकता कोई। ये करगिल में बेवकूफ़ बना रहा है जो भी उठा रहा है, हमने आग लगाया जो भी उठा रहा है। इससे पहले भी सिगरेट पे हमारा मसला हुआ था। सिगरेट पीना हानिकारक है बोल के लिख के है, कंपनी बनाता है, लोग बेचता है। करगिल में ही एक रूल होता है, 3 लाख का हमारा अली मोमिन का सिगरेट उठाया है। हमने पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को, सीसी को, सबको बताया। हमारा अभी तक उसका कोई भरपाई नहीं हुआ। और वो सिगरेट उस ऑफिस से थोड़ा सा जलाने के बाद उस ऑफिस में अभी तक पड़ा हुआ है। तो इसमें कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे यूनियन बनाने का सख्त ज़रूरत था। इसलिए हमारा यूनियन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। इस हिसाब से हम लोगों ने इंशाल्लाह इस यूनियन को तश्कील किया है, इसको अमली जामा पहनाया है। इंशाल्लाह अगर हो सके तो हम इस यूनियन का खिदमत करने की कोशिश करेंगे। खासकर यासीन साहब इंसिडेंट पना संग को सोंग दे देना 1.5 वर सामान सोंग खासकर यहाँ चेकिंग चीज़ों से कारगिल का 1.5 वर सामान का तो चोंग उन्होंने यारी कोऑपरेट चिगा चुकलुशिन दे डिपार्टमेंट मिला। देखो जो मैंने, मेरे ख्याल से आपको इतना ख़ास पता नहीं है दुकानदारी के बारे में। करगिल में हर 15 दिन 20 दिन बाद चेकिंग होता है। फूड सेफ्टी वाले आता है और जुर्माना लगाता है, एडी फूड आता है, उसके बगैर भी नोटिफाइड वाला आता है। बहुत सारे साफ़ सफाई का भी देखता है, होटल में साफ़ सफाई का देखता है, दुकान में हर किसी का लेसन चेक करता है। हम लेसन रिन्यू करना पड़ता है, हमें वेडन मेजर वालों को देना पड़ता है, हमें हर लिहाज से हमें नोटिफाइड वालों को भी फीस देना पड़ता है। हर लिहाज से हर कोई अपडेट बैठा होता है। और रहा सवाल कुछ 1.5 वर माल निकलने का, वो निकलना ही है जनाब। क्योंकि हमें यहाँ बोलता है यहाँ 6 महीने का स्टॉक रखो। 6 महीने का हम स्टॉक रखते हैं तो हमें 6 महीने का माल तुरंत बिक नहीं जाता है। उसमें हमें 4 माल जो है ख़राब होता है। वो 4 माल हम सीज रख के यूनियन को, जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको वापस देते हैं। जनाब आप देखिए आर्मी में 2-2, 3-3 करोड़ का माल जो है आग लगाया जाता है 1.5 वर की वजह से। एजेंसी वाले, नेस्ले हो, हिंदुस्तान लीवर हो, अमूल हो, वो लोग जो है एक टाइम रखता है महीने में, ताकि करोड़ों का माल जो है आग लगाना है। उसका वीडियो होता है, आप लोग यूट्यूब पे देखिए, बराबर जो है अरबों का माल जलता है। तो इसलिए जो है हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर जगह जो है थोड़ा बहुत जो है 1.5 वर माल तो हर दुकान पे निकलता है। इसलिए हमारे ऊपर जो जुर्माना लगता है वो उसका हमें ये है। तो इसलिए लिहाज से हम उस माल को आगे बेचते नहीं। या मुबारक यासीन साहब, या मुबारक है, या मुबारक मुबारक का यासीन है, या मुबारक यासीन साहब, या मुबारक। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।